In the second example, they are saying evaluate this integral over the tetrahedron bounded by the planes x0, y0, z0, x plus y plus z is equal to 1. सो ये एक टेट्राहेड्रन बन रहा है आपके पास. आपको पता है x इज इक्वल टू 0. यहाँ पे एक मिस्टेक है, कैलकुलेशन मिस्टेक, सॉरी रिटर्न में. यहाँ पे +1 नहीं आना, ये देखो इज इक्वल टू 1 आना था, तो उन्होंने वहाँ पे गलती से +1 लिख दिया. वो आप ठीक कर लेना उसको. सो नाउ यू नो दैट x इज इक्वल टू 0 इज द वाई जेड प्लेन, y is equal to 0 is xy plane, and z is equal to 0 is y is equal to 0 is zx plane, and z is equal to 0 is xy plane. तो ये आपके पास 3 planes हो गए, and the fourth plane is x plus y plus z is equal to 1. So this is a tetrahedron, means the region is enclosed by the 4 planes. So you have to integrate the given function over this region. तो इसमें देखो बाउंड्रीज कैसे फाइंड करते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि 3 डायमेंशन में हमारे लिए फिगर ड्रॉ करना मुश्किल है. अब सपोज़ करो यहाँ पे x0, y0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 होता, तो आपको पता है दिस इज़ द लाइन y0, दिस इज़ द लाइन x0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ऐसे लाइन बनती है. तो अगर आपको इस रीजन पे इंटीग्रेशन करनी हो तो आप क्या करते हो, आप इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 बट x प्लस वाई लेस देन 1 रहेगा ना, लेस देन इक्वल टू 1. इसके नीचे वाला रीजन लेना है हमें. सो सेम चीज़, और फिर यहाँ से ही आपके पास बनता है, अगर आप x y की लिमिट्स ले रहे हो तो y की लिमिट्स 0 टू यहाँ से आ जाती है 1 माइनस x. इसी को यूज़ करते हुए ऑन द सेम लाइंस इन्होंने इंटीग्रेशन कैसे की है. देखो, दे आर सेइंग कि बिकॉज x प्लस वाई प्लस जेड इज़ लेस देन इक्वल टू 1, दैट मीन्स x इज़ लेस देन इक्वल टू 1, x plus y is less than equal to 1 as well as x plus y plus z is less than equal to 1. जैसे कि अगर हम ये लाइन बनाते x plus y is equal to 1, तो इसमें x की वैल्यू भी 1 से छोटी रहेगी पक्का, यहाँ पे है, और y की वैल्यू भी 1 से छोटी है, और x plus y भी लेस देन इक्वल टू 1 है. सो सिमिलरली because x plus y plus z is less than equal to 1, so यहाँ पे x is less than equal to 1, x plus y less than equal to 1 and x plus y plus z is less than equal to 1. अब हमने क्या करना होता है, हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हमने इंटीग्रेट किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है. अगर हम इनके अकॉर्डिंग ही चलें तो इन्होंने सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट किया है. जब यहाँ पे dx dy dz लिख रहे हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम v लिखा है, तो कोई यहाँ से हमें कुछ नहीं पता लगेगा. यहाँ पे देखो, अब जब लिमिट्स लिखनी शुरू किया तो सबसे पहले dz लिखा है, इसका मतलब दे आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू z. तो हमें z की लिमिट्स जो चाहिए दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ x एंड y. तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 से अगर हम z की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगी 1 माइनस एक्स माइनस वाई. तो z की लिमिट्स बन गई 0 से लेके 1 माइनस एक्स माइनस वाई तक. इसको जब आप विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास आएगा x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. इसमें हमने लिमिट्स पुट की 1 माइनस एक्स माइनस वाई, तो हमारे पास z की जगह जब हम 1 माइनस एक्स माइनस वाई पुट कर रहे हैं और फिर z की जगह 0 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे x और y कैंसिल होके सिर्फ 1 ही बचा यहाँ पे, और ये बना 1 माइनस एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर. अब करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट, तो वाई, अब z तो फिनिश हो गया, अब हमारे पास कर्व रह गया ये वाला. सो यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो y के लिमिट्स आएंगी 0 से लेके 1 माइनस एक्स तक. यहीं से इसी कर्व में अब z को ख़त्म कर दें अगर, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, सो दैट y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स. सो अब इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, सो 1 की इंटीग्रेशन आ गई y, और x प्लस वाई होल स्क्वायर की x प्लस वाई होल क्यूब बाय 3. सो y की जगह एक बार 1 माइनस एक्स पुट करोगे और एक बार 0 पुट करोगे, तो ये आंसर आ गया. इसको सॉल्व करके ये आ गया. अब इस कर्व में z की भी ख़त्म हो गया और y भी ख़त्म हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 1, सो x की लिमिट्स हैं 0 टू 1. नाउ इट इज़ सिंपल टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास आ जाएगा x4 बाई 12 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 बाई 3 x 0 टू 1. सो पहले 1 पुट किया, 0 पुट करने से आंसर आ रहा है 0. सो फाइनली इसको सॉल्व करके यू विल गेट 1 बाई 8 एज द आंसर.
नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 3. कंप्यूट द इंटीग्रल ओवर अ डोमेन बाउंडेड बाय. सो ये देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ फंक्शन का फ़र्क है. वहाँ पे सेकंड एग्जांपल में हमारा फंक्शन था x प्लस वाई प्लस जेड, और इसमें हमारा फंक्शन है x इंटू वाई इंटू जेड. तो लिमिट्स तो बिल्कुल सेम रहेंगी. इनफैक्ट अब इंटीग्रेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगी आपके पास. सो वही इन्होंने पहले विद रिस्पेक्ट टू z किया है, तो 0 to 1 माइनस एक्स माइनस वाई यहाँ से लिए हैं. देन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो z खत्म हो चुका है, तो 0 to 1 माइनस एक्स, और जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 0 to 1. सो z की लिमिट्स हो गई, इंटीग्रेशन हो गई z स्क्वायर बाय 2. एक्स वाई कॉन्स्टेंट है, z की लिमिट्स पुट करके ये आ गया आपके पास. देन इसको विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो x इज़ बिहेविंग एज कॉन्स्टेंट. यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए ये क्या किया है इन्होंने, y इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई की होल क्यूब बाई -3. इन्होंने आइलेट लगा के किया है इसको क्वेश्चन को. ठीक है, y एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन, और इसकी इंटीग्रेशन कर दी -1 का डेरिवेटिव 1, और इसकी इंटीग्रेशन अगेन, और फिर लिमिट्स पुट कर दी. अगर आपको ये स्टेप मुश्किल लगता है, ये आप नोट कर सकते हो ये स्टेप. अदरवाइज़ आपको इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी पड़ेगी, ये पूरा होल स्क्वायर ओपन करोगे आप, जिसमें 1 माइनस एक्स इज़ अ कॉन्स्टेंट. तो इसमें जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab इंटू 1 माइनस एक्स, और इस पूरे को y से मल्टीप्लाई करके आप ऐसे भी इंटीग्रेशन कर सकते हो. तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप कैसे करना चाहते हो. सो विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करने के बाद अगेन जब इन्होंने लिमिट्स सब्सटीट्यूट की हैं, तो आप देख रहे हो कि जो पहला इंटीग्रल है वो तो 0 ही बन गया, एंड वी आर लेफ्ट विद द सेकेंड इंटीग्रल. उसकी फिर विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन की है, तो आंसर मिल गया हमें 1 माइनस एक्स माइनस वाई रेज टू पावर 4 ओवर 4, और क्योंकि y का कोफिशिएंट -1 है इसलिए यहाँ आया -4. सो 1 माइनस एक्स टू 0 लिमिट्स पुट करके ये हमें मिल गया ये. अब इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए दे आर अगेन यूजिंग आइलेट्स, और नहीं तो आपको ही पता है आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी इंटीग्रेट कर सकते हो ना. हम 1 माइनस एक्स को अगर t पुट कर देते तो हमारे पास ये बन जाता t रेज टू पावर 4 इंटू 1 माइनस टी. इंटीग्रल जब हमारे पास x 0 है तो t 1 आएगा, और जब x 1 है तो t 0 आएगा, और साथ में माइनस डी टी. सो ये बन गया 0 to 1 t रेज टू पावर 5 माइनस t रेज टू पावर 4 इंटू डी टी. सो इसकी इंटीग्रेशन t रेज टू पावर 6/6, इसकी t रेज टू पावर 5/5. सो आंसर आ जाएगा आपके पास 1/6. 1/6 माइनस 1/5, साथ में 120 मल्टीप्लाइड भी है. तो ये ज़रूरी नहीं है कि इंटीग्रेशन आपने ऐसी ही करनी है. दिस इज सिंपल इंटीग्रेशन जिसकी आपने बहुत प्रैक्टिस की हुई है, तो आप इंटीग्रेशन जैसे मर्जी कर सकते हो. इंपॉर्टेंट है कि आपने लिमिट्स कैसे लेनी है. नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 4. सो एग्जाम्पल नंबर 4 में अगर आप देखोगे रीजन जो है वो बिल्कुल सेम है. इवेल्यूएट फर्स्ट इंटीग्रल एंड द सेकेंड इंटीग्रल ओवर द रीजन x is greater than equal to 0, y greater than equal to 0, z greater than equal to 0, and x plus y plus z is less than equal to 1. So the same tetrahedron is given to us. तो आपकी जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो सेम रहेगी, बट क्योंकि फंक्शन डिफरेंट है तो इंटीग्रेशन डिफरेंट हो जाएगी. तो अगर आप देखते हो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लिमिट्स को देखें तो लिमिट्स बिल्कुल सेम है. वही पहले विद रिस्पेक्ट टू z लिया है तो 0 to 1 माइनस एक्स माइनस वाई, फिर विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 0 to 1 माइनस एक्स, और जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 0 to 1. अब जब विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं तो x एंड y आर बिहेविंग एज कांस्टेंट, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 रेज टू पावर -2 ओवर -2. लिमिट्स पुट की, z की जगह, ये जो z है इसकी जगह पहले 1 माइनस एक्स माइनस वाई पुट करेंगे तो आपके पास सिर्फ 1 ही बच जाएगा, और फिर 0 पुट करेंगे. तो आप इसको सॉल्व करके देख लेना,
आपके पास आंसर आ जाएगा ये। जब हम इसको 1 माइनस एक्स माइनस वाई पुट करें तो 2 बच रहा है एक्चुअली, तो 2 की पावर -2 करने से 1/4। सो वही हैं, ये कैलकुलेशंस हैं, ये पढ़ने से समझ नहीं आएंगी, इनको आप अपने हाथ से करके देखोगे। वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और खुद इंटीग्रेशन करने की कोशिश करो एंड मैच योर स्टेप्स साइड बाय साइड। सो ये कर लिया इन्होंने, अब इसको करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो 1/4 वाई आ गई, और इसकी इंटीग्रेशन के लिए x प्लस वाई प्लस 1 की रेज़ टू पावर -2 थी, तो इंटीग्रेशन में -1 ओवर -1। अगेन y की लिमिट्स एक बार 1 माइनस एक्स पुट की, 0 पुट करने से तो ये 0 ही हो जाएगा। ओके, इन्होंने पहले पूरे में 1 माइनस एक्स पुट किया है, तो 1/4 इंटू 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा जब हम 1 माइनस एक्स पुट करेंगे तो 2 की पावर -1 है तो 1/2, और फिर इस पूरे में 0 पुट करने से ये आ गया। सो इसको आप सॉल्व कर लोगे, ये सॉल्व किया कैलकुलेशंस, ये आ गया, एंड देन सिंपली इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड देन सब्सटीट्यूटिंग द लिमिट्स। सो फाइनली हाफ log 2 minus 5/16 is the answer. So second part is also the same, only the function is different. तो वही पहले विद रिस्पेक्ट टू z लिमिट्स बिल्कुल सेम है, यहाँ पे पहले विद रिस्पेक्ट टू z किया इंटीग्रेट, लिमिट्स पुट किए हैं, देन जो आंसर आया उसको विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, ये विद रिस्पेक्ट टू y कर दिया, फिर इसमें लिमिट्स पुट की, सॉल्व किया, जो आंसर आया उसको विद रिस्पेक्ट टू x किया, एंड देन अगेन लिमिट्स पुट करके आंसर इज 31/16. So I don't think there is any problem in these questions. Now next is example number 5. Very lengthy question. In this case you have to integrate the given function over the sphere. यहाँ पे देखो जो आपको नीचे रीजन दिया हुआ है जिस पे आपने इंटीग्रेशन करनी है, जहाँ पे वॉल्यूम v लिखा होता है, ये दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस रीजन इज x² प्लस y² प्लस z² लेस देन इक्वल टू 1. सो हमें पता है x² प्लस y² प्लस z² इज अ स्फीयर विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 1. तो क्योंकि यहाँ पे लेस देन 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमने स्फीयर का अंदर वाला रीजन लेना है. अब जैसे कि अगर आपको सर्कल दिया होता तो सर्कल के केस में आप क्या करते, इस सर्कल की इक्वेशन होनी थी x² प्लस y² इज इक्वल टू 1. तो x की लिमिट्स आपकी क्या आती, अगर मैं y की यहाँ से आप लेते y² इज इक्वल टू 1 माइनस x². सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस x². तो y की लिमिट्स आप लेते नेगेटिव ऑफ 1 माइनस x² टू पॉजिटिव ऑफ 1 माइनस x², और x की लिमिट्स फिर क्या आ जाती, -1 टू +1. सो अब क्योंकि ये स्फीयर है तो सेम चीज़ इन्होंने की है. देखो रीजन की जो लिमिट्स हैं, सो लिमिट्स में यहाँ से इससे x² प्लस y² प्लस z² से जब आप z की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 1 माइनस x² माइनस y² का अंडर रूट प्लस माइनस. तो वही z की जो लिमिट्स हैं दैट इज़ नेगेटिव ऑफ अंडर रूट 1 माइनस x² माइनस y² टू पॉजिटिव ऑफ अंडर रूट 1 माइनस x² माइनस y², एंड y की लिमिट्स आर नेगेटिव ऑफ 1 माइनस x² टू पॉजिटिव ऑफ अंडर रूट 1 माइनस x². अब इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम ये है कि हमें ये जो दिया हुआ है ax प्लस by प्लस cz की होल स्क्वायर, सो इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमें. सो सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे ना कई स्टूडेंट्स एक्चुअली मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं. देखो पहले तो मैं ये बात करती हूँ कि इन्होंने क्या किया. ये क्या करेंगे, इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, तो इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो a² प्लस b प्लस c की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा. सो ax की होल स्क्वायर प्लस by की होल स्क्वायर प्लस cz की होल स्क्वायर प्लस 2ax by प्लस 2by cz 2bcyz प्लस 2ac zx, ये सारी टर्म्स आपके पास आएंगी. तो आपको उन सब का इंटीग्रल ओवर द सेम लिमिट्स फाइंड करना है. इसमें हाँ, जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, तो हम इसमें ax प्लस by प्लस cz की क्यूब बाय 3
इंटू सी भी कर सकते हैं। सो प्रॉब्लम क्या होगी लिमिट्स की। जब आप ये लिमिट्स यहाँ पे पुट करोगे तो अंडर स्क्वायर भी है और अंडर रूट भी है, तो यू विल गेट वेरी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज़। सो अगर आप करके देखना चाहते हो तो आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड की होल क्यूब बाय 3 इंटू डिनोमिनेटर में सी ये लेके बिल्कुल कर सकते हो। तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं और क्यों आप नहीं यूज़ कर रहे हो वो वाला रिजल्ट। सो इनकी तरह करते हैं। इन्होंने अब क्या किया, इसको डिवाइड कर लिया रीजन। इसको जब हम ओपन करेंगे तो इसमें आना था ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो उसने सबसे पहले ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाली टर्म कंसीडर की। सो दे आर इंटीग्रेटिंग एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर दिस रीजन। सो ये लिमिट्स हैं। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू जेड तो कांस्टेंट ही है, तो जब 1 की इंटीग्रेशन की जेड करके ये जब लिमिट्स हम पुट करेंगे तो दिस माइनस ऑफ दिस आएगा, तो 2 टाइम्स ये बन गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो इसको जब आप विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करोगे तो ये बन रहा है आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, सबसे पहले इंटीग्रेट करने से पहले इन्होंने क्या किया है, क्योंकि इसमें अगर मैं y को माइनस वाई से रिप्लेस करूँगी इस वाले फंक्शन में तो फंक्शन जो है वो सेम है। इसका मतलब ये इवन फंक्शन है, तो हम माइनस ए टू ए की जगह 2 टाइम्स 0 टू ए लिख सकते हैं, और ये वाला 2 था इसको भी ये बाहर लेके आ गया। सो ये 4x स्क्वायर तो एज इट इज़। अब जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, विच इज़ x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस a बाई 2 साइन इनवर्स y बाई ए स्क्वायर बाई 2 होता है, सॉरी यहाँ पे a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स y बाई ए। सो मैंने ये जो अभी फॉर्मूला बोला है, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो ये आप इसको ठीक से यूज़ कर पाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज दिस फॉर्मूला, इसको एक बार चेक कर लो। सो वो फॉर्मूला यूज़ करके इन्होंने सिंपली लिमिट्स सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। सो लिमिट्स डालने के बाद आपको दिख रहा है आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पाई बाई 2। सो वो पाई बाई 4 बाहर चला गया। एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 4। सिंपली इसकी इंटीग्रेशन करके 4 पाई बाई 15 इज़ द आंसर। सो नाउ दे आर सेइंग कि जैसे सिर्फ हमने जो यहाँ पे मैंने आपको बोला था ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर वाली टर्म आनी थी, तो क्योंकि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाली टर्म में से जब हमने एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन की तो 4 पाई बाई 15 आ गया। तो दे आर सेइंग सिमिलरली जब मैं वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की इंटीग्रेशन ओवर द सेम रीजन करूँगी तो उनका भी आंसर 4 पाई बाई 15 आएगा। अब वो लेके चल रहे हैं प्रोडक्ट टर्म्स। सो प्रोडक्ट टर्म्स में एक्स वाई वाली टर्म की इंटीग्रेशन सबसे पहले की है, तो देखो यहाँ पे तो 1 ही है। सो 1 की इंटीग्रेशन z होके वही सेम आ जाएगा। अब जब y के साथ करेंगे तो क्योंकि वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y साथ में पड़ा हुआ है, ओके दे आर सेइंग यस। अब ये पूरा फंक्शन है, इसमें अगर हम y को माइनस वाई से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ पे y की जगह माइनस वाई आ जाएगा। सो दैट मीन्स आई एम गेटिंग कि f ऑफ माइनस एक्स करने से माइनस f ऑफ x जब आता है तो वो होता है हमारा ऑड फंक्शन। सो दिस इज़ एन ऑड फंक्शन। जब ऑड फंक्शन में लिमिट्स माइनस ए टू ए होती है तो इंटेग्रल की वैल्यू हो जाती है 0। तो ये वाला इंटेग्रल पूरा 0 हो गया। दैट मीन्स x इंटू एनीथिंग 0 इज़ 0। सो सिमिलरली ये वाली प्रोडक्ट टर्म्स भी हमारी 0 आ जाएंगी। सो नाउ दिस वाज द इंटेग्रल। इसमें ये देखो इन्होंने पूरा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया, जिसमें से ये बन गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर, 2ab इंटू एक्स वाई 2bc इंटू वाई जेड 2ca इंटू जेड एक्स। सो यूजिंग द अबव रिजल्ट्स ये तीनों तो इंटेग्रल्स 0 हो गए, और ये इसका आंसर आया था 4 पाई बाई 15, इसका भी 4 पाई बाई 15, इसका भी 4 पाई बाई 15। सो फाइनली आई एम गेटिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 4 पाई बाई 15 इज़ द आंसर। So I hope the concept is clear to you. So I will be sending you the exercise. You can practice questions from there.